आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे वोमेंस की ओडीआई सीरीज की अगर बात करें तो कुछ ही दिनों के बाद, करीबन 2 हफ्ते के बाद वोमेंस का ओडीआई वर्ल्ड कप शुरुआत होने वाला है। तो उससे पहले 3 ओडीआई मैचेस, महत्वपूर्ण मैचेस भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला जा रहा है और आज से इसका आगाज हुआ है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं तो फेवरेट्स माने जा रही है इस वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन उससे पहले भारतीय टीम भी एक बेहतर प्रदर्शन करती हुई आ रही है और हाल ही में ओडीआई में भी अच्छी खासी रिकॉर्ड से इंग्लैंड में हरा कर आई हुई है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड्स थोड़ा बहुत गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन उससे पहले जो दो दौरे किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया जब पिछली बार आए थे 2023-24 में इंडिया में, वहाँ पे आकर 3-0 से हराया था ओडीआई सीरीज। फिर हम गए थे 2024 में, फिर वहाँ पे भी 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। और आज कहीं ना कहीं 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में पहला मुकाबला खत्म हो चुका है। वहाँ पे टॉस हालांकि भारतीय वोमेन्स टीम ने जीता था, बल्लेबाजी करने का फैसला, क्योंकि आप देखना चाहते हैं पहले बल्लेबाजी कर कर कितना टारगेट सेट कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन के तौर पे ले रहे थे कि ओडीआई वर्ल्ड कप में कैसे प्रदर्शन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के सामने कैसे स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी कुछ खिलाड़ी नहीं थे। रेणुका सिंह ठाकुर भी आए हुए थे रिहैब से, तो इस वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस मैच में खेलते हुए नजर नहीं आए। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी जैसे कि जस जोनासन थे, वहाँ पे तो कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो स्क्वाड से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी बेहतर कुछ युवा खिलाड़ी है और जो एक्सपीरियंस उनके पास है, जो ऑलराउंडर्स उनके पास है ऑस्ट्रेलिया वोमेंस के पास, वो कहीं ना कहीं भरमार है। हालांकि देखें तो प्रतिका रावल, स्मृति मंदाना शुरुआत करते हैं। शुरुआत थोड़ा बहुत धीमे अंदाज में शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी पावर प्ले अच्छी खासी बेहतर अंदाज में फिनिश करते हैं। वहाँ पे स्मृति मंदाना कुछ निकल कर छक्के लगाते हुए नजर आते हैं और वहाँ पे मैगन शूट गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। उनके खिलाफ भी प्रहार करते हुए नजर आते हैं किम गर्थ थे। तो जहाँ पे जाने माने ये गेंदबाज किम गर्थ, वहाँ पे आपके एनाबल सदरलैंड, फिर देखे तो मैगन शूट हालांकि अपना 100वां ओडीआई मुकाबला खेले थे, जबकि भारतीय वोमेन्स टीम का कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर, वो भी 150वां अपना ओडीआई मुकाबला खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन शुरुआत और पार्टनरशिप जबरदस्त है। प्रतिका रावल, स्मृति मंदाना दोनों की बल्लेबाजी घातक अंदाज में बल्लेबाजी करे और दोनों के बीच शतक और पार्टनरशिप हुआ। 114 रन हुए थे, 20-21 ओवर्स तक खेलते जा रहे थे। पहला 10 ओवर में अच्छा खासा गया। फिर कहीं ना कहीं स्पिनर्स है, एशले गार्डनर के तौर पे आया, एलिस पेरी ने भी आया, पेरी भी आया, बहुत ही कुछ जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे कुछ बीच बीच में चौके लगे रहे थे। वहाँ पे स्मृति मंदाना जब तक थे अच्छी खासी स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे थे और बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी, कुछ जबरदस्त ड्राइव्स, जबरदस्त कट। वहाँ पे प्रतिका रावल का भी कुछ कट शॉट दिखाई दिया, कुछ कैचेस भी छूटे थे ऑस्ट्रेलिया आज फील्डर्स द्वारा, लेकिन वहाँ पे भी मौके भुनाया। लेकिन स्मृति मंदाना एक और अर्शदीप पारी और कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं स्मृति मंदाना इस ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले। कहीं ना कहीं हालांकि रनआउट एक मिस कम्युनिकेशन के तहत वहाँ पे रनआउट हो गया, वरना अच्छा खासा सिलसिला चल रहा था और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर धीमा हो गया। लेकिन हार्लिन देवल ने वही कोशिश की, हालांकि 58 रन बनाकर चलते बनते हैं हार्लिन देवल आते हैं। हार्लिन देवल ने भी तेजी से रन बटोरने को देखा, तो वहाँ पे भी कोशिश थी स्पिनर्स, चाहे अलाना किंग हो चाहे जॉर्जियो वेरहोम हो, दो लेगी थे उनके पास, जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है दोनों के पास। हालांकि आज 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया ऑस्ट्रेलिया वोमेंस ने, तो कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन के तौर पर ले रहे हैं। वहाँ पे हर एक खिलाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं इस सिचुएशन, इस कंडीशंस में कौन कैसा अपना प्रदर्शन करते हैं। हालांकि प्रतिका रावल ने भी 96 गेंद में 64 रन की पारी के लिए बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पे बड़े शॉट मारने गए, वहाँ पे कैच थे बेटा, एलिसा पेरी की जबरदस्त कैच, अलाना किंग विकेट चटकाते हैं। तो फिर हर्लिन देवल भी, हालांकि मैगन शूट आते हैं बीच में, आते ही स्टंपिंग कर जाते हैं, निकल कर मारने की कोशिश। वहाँ पे भी अर्शदीप पारी, हर्लिन देवल, यानी कि 54 रन और टॉप तीनों बल्लेबाज अर्शदीप पारी तीनों ही बल्लेबाजों से आते हैं। लेकिन प्रतिका रावल से थोड़ी बहुत और उम्मीदें थी, क्योंकि 96 गेंद आप खेलने के बाद 64 रन नहीं बना सकते और मिडिल ओवर्स में खास तौर पे आपको अगुवाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार सेट होने के बाद थोड़ा बहुत रन्स तो आपके बल्ले से आना पड़ेगा और थोड़ा बहुत तेजी दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे आप स्ट्राइक रेट को बेहतर रखें और मिडिल इनिंग्स में आप बेहतर रन्स बनाने की कोशिश करें, तो वहाँ पे चूक नहीं होनी चाहिए। फिर हरमनप्रीत कौर आते हैं, एनाबेला सदरलैंड एलबीडब्ल्यू का शिकार, हालांकि 150वां जो मुकाबला खेला था, एक छक्का तो लगाया था, लेकिन वहाँ पे 11 रन बनाकर चलते बने। जमीमा रॉड्रिक्स, ऋषा घोष आखिर में वही कोशिश करते हुए नजर आए। 40वें ओवर तक 207 रन के करीब हुए थे। वहाँ पे विकेट्स भी गाए हुए थे, जैसे कि 4 विकेट। लेकिन जमीमा रॉड्रिक्स और ऋचा घोष कोशिश कर रहे थे कैसे पार्टनरशिप से बनाया जाए, वहाँ पे बेहतर रन बनाया जाए। हालांकि ऋचा घोष को, तालिया मैकरात को 43वें ओवर के करीब लाए थे और वहाँ पे कहीं ना कहीं
आते ही चटका दिया था फाइनली के ऊपर ऋचा घोष को, लेकिन वो हुआ नो बॉल फ्री हिट, बाद में छक्का चौका लगाया तो ऋचा घोष ने एक अच्छी खासी छोटे से केमियो पारी खेल कर गए, जहाँ पे 25 रन बनाए और वहाँ पे मैगन शूट नहीं चलता किया, एशले गार्डनर के हाथों में कैच दे बैठे और वही फिनिशिंग रोल प्ले करने को देख रहे थे। बाकी वो उस अंदाज में फिनिश नहीं कर पाए जिस अंदाज में फिनिश करना चाहिए था, लेकिन 207 40 ओवर के बाद वहाँ पे भी अच्छी खासी आखिरी 10 ओवर रन्स बनाए, ऐसे नहीं कि बहुत ही धीमी गति से चले, 70-75 रन के करीब बनाए तो थे। दीप्ति शर्मा ने भी 16 गेंदों में 20 रन, लेकिन राधा यादव ने आकर थोड़ा बहुत अर्जेंसी दिखाया, वहाँ पे कुछ कवर ड्राइव, कुछ निकल कर मिड विकेट की तरफ चौके मारने को देखे, तो वैसे ही कोशिश था। फिनिशिंग रोल अच्छा खासा करना पड़ेगा मिडिल ओवर्स में, जो हरलिन देवल है, प्रतिका रावल है, तो एक जैसे खिलाड़ी है, तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत बदलाव करने को देखेंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई दे और थोड़ा बहुत शफलिंग करना पड़ेगा। एक बार सेट होने के बाद अगर रन बोर्ड पे लग जाते तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एक ऐसा खिलाड़ी आना चाहिए जैसे आपके जो रन रेट है वो थोड़ा बहुत और तेजी से आगे बढ़े, तो वहाँ पे एक यही चूक हुआ मैं कहूँगा आज के बल्लेबाजी में। हालांकि 281 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, जहाँ पे 2 विकेट मैगन शूट, किम गार्थ 1 विकेट, बाकी उतना खास स्पिनर्स ने अच्छी खासी गेंदबाजी की, तैलिया मैकग्राथ महंगे रहे, लेकिन फिर भी सभी गेंदबाजों ने मिलजुल कर अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स भले ही ना चटकाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखा इस कंडीशंस में कैसे प्रदर्शन करते हैं। हालांकि 282 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया जैसे एक दिग्गज टीम है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स, और वहाँ पे उनके खिलाफ ये 282 रन क्या वो टारगेट क्या सही था या फिर अचीवेबल टारगेट था? ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से तो अचीवेबल टारगेट था। क्रांति गौड़ एक तेज गेंदबाज थे, बाकी सभी स्पिनर, चाहे दीप्ति शर्मा हो, चाहे राधा यादव हो, चाहे स्नेह राणा हो, चाहे आपके श्री चेरानी हो, तो वहाँ पे ज़्यादा स्पिनर्स खिलवाया और ज़्यादा स्पिनर्स को खास प्रभाव नहीं डाल पाए, कुछ मिस चांसेस दिखे, तो कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों की जो गेंदबाजी पे फील्डिंग में दिखा भारतीय टीम के स्तर के हिसाब से, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ख़राब मैं कहूँगा आज फील्डिंग दिखा, ख़राब रणनीति दिखा, ख़राब गेंदबाजी में कहूँगा किया है, जहाँ पे अच्छा खास एग्जीक्यूट नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, उसका अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाते, जैसे कि एलिजा हिली कप्तान आते आक्रामक शॉट लगाता है, लेकिन क्रांति गौड़ के खिलाफ निकल कर मारने की कोशिश प्ले डाउन हो जाते, 27 रन पे निपटा देते, लेकिन फॉब लिचफील्ड जो यंगस्टर बल्लेबाज है और सिर्फ रिवर्स स्वीप में चौके लगा रहे थे, रिवर्स स्वीप में एक छक्का भी लगभग लगा ही दिया था, 14 चौके लगाए, जहाँ पे 30 तरार पारी खेला, वहाँ पे बीच के ओवर्स में भी अच्छी खासी डोमिनेट किया, पावर प्ले को भी अच्छी तरीके से बुनाया, एलिसा पेरी ने कुछ अच्छी खासी बल्लेबाजी की, एक छक्का भी लगाया था, लेकिन कहने के खिंचाव के कारण बाद में रिटायर्ड हर्ट हो गए, जबकि बैथमोनी आए, बैथमैन ने एक और बल्लेबाज जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सालों से खेलते हुए आ रहे हैं और वही मिडिल ऑर्डर को संभाला। हालांकि 30 रन एलिसा पेरी ने भी बनाए, लेकिन फॉब लिचफील्ड और बेथ मोनी की शानदार पार्टनरशिप और कहीं ना कहीं वहाँ पे पेरी के साथ भी पार्टनरशिप किया, तो पार्टनरशिप्स लगातार हर मौके पे बनाते चले गए और अंतराल में विकेट्स चटका नहीं पाए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे भारतीय गेंदबाज। हालांकि फॉब लिचफील्ड को करीबन 2-3 मौके मिल चुके थे, एक हरमनप्रीत कौर से कवर्स में कैच छूटा था, एक जमामा रॉड्रिक शून्य पे थे जब वहाँ पे कैच छूटा था, शॉर्ट मिड ऑन पे थे, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे एक प्रतिका रावल, हालांकि एलिसा पेरी का कैच छोटा मिड विकेट के वहाँ पे दरमियान, लेकिन वैसा अगर छोड़ते रहेंगे तो ऐसा मुकाबला जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे चूक आप नहीं कर सकते और ये कुछ खास चीज़ें इंप्रूव करना पड़ेगा भारतीय वुमेन्स टीम को, और बल्लेबाजी में मिडिल ओवर्स में डोमिनेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तेज़ी से खेलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं गेंदबाजी और फील्डिंग थोड़ा बहुत बेहतर करना पड़ेगा, सिर्फ स्पिनर से ही आप नहीं उतर सकते, और कहीं ना कहीं वहाँ पे रन्स तो अच्छा खासा था, अगर बीच में विकेट्स कुछ चटकाते तो शायद मुमकिन बनता, लेकिन वो हुआ नहीं और जिसके कारण उसका फायदा उठाया। बैथमैन ने 77 रन, आखिर में भले ही फॉब लिचफील्ड आउट हुए और रिवर्स स्वीप मारने गए थे, वहाँ पे सीधा ऊपर उठा, वहाँ पे कैच, 88 रन की एक शानदार पारी खेल के गए और बैथमैन ने भी आखिर में जो रन बचे कुचे थे वहाँ पे भी प्रदर्शन किया, वहाँ पे भी अच्छी खासी सहलाया गेंदबाजों को और अच्छी खासी बल्लेबाजी और एक्सपीरियंस का मुजाहरा दिखा, आखिर में 77 रन नाबाद रहे। एनाबल सदरलैंड भी इस मौके में अर्धशतक पारी भी पूरा किया, तो कहीं ना कहीं बेहतर बल्लेबाजी दिखा आज, गेंदबाजी उतना खास ऑस्ट्रेलिया का दिखा नहीं, लेकिन फिर भी देखे तो वो रन भी अच्छी तरीके से अचीव कर गए, सिर्फ 44 के ओवर में 282 रन चेस करके 8 विकेट की एक जबरदस्त जीत, तो कहीं ना कहीं ओडीआई में पहला जीत अर्जित कर चुके, 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में 1-0 की लीड ले चुके, लेकिन दूसरा ओडीआई आशा करेंगे कि भारतीय वुमेन्स टीम एक अच्छी खासी
वापसी करें, और वहाँ पे मुझे लगता है अरुण रेड्डी को आप वापसी करवाना पड़ेगा 30 गेंदबाजी, तो क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, भले ही नए खिलाड़ी, ये क्रांति गौर के ऊपर आप दारोमदार सिर्फ 30 गेंदबाजी का नहीं डाल सकते। रेणुका सिंह ठाकुर के दूसरा मैच खेलते या नहीं वहाँ पे नहीं कह रही हो, कम से कम 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि अमनजोत कौर भी है वहीं पे ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो वहाँ पे ऑलराउंड ऑप्शंस तो है, लेकिन वही आजमाना पड़ेगा, और इन बाकी 2 मैचेस में कम्बिनेशन से ढूंढना पड़ेगा कि कैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में आप बेहतर बन सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी टक्कर अगले 2 मैचेस में देखना चाहूंगा। तो अभी के लिए इतने रकबे थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।